नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में। अभी हाल ही में खबरों में भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि मोदी जी जब भी किसी भी टॉपिक को, चाहे टेम्पल हो या डांस हो या कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में अगर मन की बात में अपने बात करते हैं तो वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसलिए आज हम ओडिसी डांस फॉर्म को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी सवाल आया है, कौन सा वो मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, फार्मा, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओडिसी ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है। ये जाना जाता है अपनी फ्लूइड मूवमेंट्स के लिए, इंट्रिकेट फुटवर्क के लिए और एक्सप्रेसिव जेस्चर्स के लिए। ये डीपली रूटेड है हिंदू मिथोलॉजी और टेम्पल ट्रेडिशंस में। ओपनली जब ये डांस किया जाता है तो यहाँ पे गॉड्स और गॉडेसेस की जो स्टोरीज हैं उसे डांस के माध्यम से पोर्ट्रे किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो नाट्य शास्त्र है वो भी ओधरा मगध स्टाइल को मेंशन करता है, जिसे मॉडर्न ओडिसी डांस जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है उसका प्रिकर्सर माना जाता है। यानी कि अब हो सकता है स्लाइट मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलें, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन उसमें आती है, लेकिन जो प्रिकर्सर है वो है ओधरा मगध स्टाइल। इसके बारे में नाट्य शास्त्र भी बोलता है, तो यही प्रिकर्सर है मॉडर्न ओडिसी डांस का। ओडिसी डांस अपने सेंसुअस और लिरिकल नेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको लव, कंपैशन और डिविनिटी की ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। ये सिंबलाइज करता है एलिमेंट ऑफ वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है ओडिसी डांस। पहले महारिज जो कि ओरिजिनली टेम्पल डांसर्स हुआ करते थे, जो सिर्फ टेम्पल में ही डांस किया करते थे, उन्हें कस्टोडियंस माना जाता था ओडिसी का। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो रॉयल कोर्ट होते हैं, जो राजा महाराजाओं के घर होते थे, वहाँ पर भी ये डांस होने लग पड़ा। यहाँ पर एक आता है गोती पुआस। बेसिकली ये यंग बॉयज़, यंग लड़के होते हैं जो महिलाओं की तरह ड्रेस पहनते हैं और फिर ये इस डांस को करते हैं। तो इन्हें ट्रेन किया जाता है डांस फॉर्म के लिए, और ये टेम्पल्स में या फिर जनरल एंटरटेनमेंट के लिए भी डांस करते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि यंग बॉयज़ जो ओडिसी डांस में फीमेल्स की तरह ड्रेस होके डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो गोटी पुआस बोला जाता है। अब देखिए, ये जो ओडिसी डांस है ये भरतनाट्यम की तरह ही है। यहाँ पे अलग अलग पोस्चर्स और मुद्राओं की मदद से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। ये अपने मोबाइल स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो डांसर्स होते हैं वो इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न्स क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी की मदद से। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर आता है, त्रिभंग पोस्चर। ये जो त्रिभंग पोस्चर है ये 3 बैंडेड फॉर्म होती है बॉडी की, और ये इन्नेट है इस डांस का, यानी कि ओडिसी डांस में ही ये त्रिभंग पोस्चर देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2013 में आया था कि बताइए त्रिभंग पोस्चर जो है वो निम्नलिखित में से कौन से डांस फॉर्म के साथ जुड़ा है? तो ओडिसी डांस फॉर्म के साथ। तो ये मोबाइल स्कल्पचर, त्रिभंग पोस्चर, ये आपने ध्यान में रखना है। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको इस प्रकार से रेड कलर में लिखा जाता है, ताकि आप अपने दिमाग में छपा लें कि भैया ये चीज़ है। तो एक बार फिर देखो कि ये जो आपका ओडिसी डांस है ये मोबाइल स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपनी बॉडीज़ की मदद से डांसर्स इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। दूसरा कि यहाँ पे त्रिभंग पोस्चर होते हैं, यानी कि 3 बैंडेड फॉर्म ऑफ बॉडी, जो कि इस डांस फॉर्म की इन्नेट है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती है वो चौक पोस्चर्स और त्रिभंग पोस्चर्स इनके इर्द गिर्द सराउंड करती है। जो चौक पोस्चर्स होता है उसको मैस्कुलिन माना जाता है, यानी ये पुरुष वाला जो फैक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो त्रिभंग पोस्चर होता है इसको फेमिनाइन माना जाता है, यानी ये महिला वाला जो एक फैक्टर है उसे बताता है। चौक पोस्चर जो होता है यहाँ पे जो बॉडी वेट है उसे बैलेंस करके एक स्क्वायर की तरह लाना होता है, मैं आपको फोटो बताऊंगा। और जो त्रिभंग पोस्चर होता है यहाँ पे डिफ्लेक्शन को डिस्प्ले किया जाता है नेक, टोर्सो और नीज की। यहाँ पे देखिए ये है चौक पोस्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं चौक पोस्चर। त्रिभंग पोस्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये है त्रिभंग पोस्चर। तो जो चौक पोस्चर होता है वो मैस्कुलिन पावर या मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो त्रिभंग पोस्चर होता है वो
वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो लेग मूवमेंट्स हैं उन्हें भी स्पाइरल या सर्कुलर पैटर्न में मूव किया जाता है। यहाँ पे कई बार ये ग्राउंड के साथ टच होती है जैसे इस महिला की है, और ये एयर में भी रह जाती है जैसे कि ये इस महिला की एयर में है। तो यहाँ पे इस प्रकार के लेग मूवमेंट्स होती हैं जो कि डांस की इंट्रिकेसी और इसकी प्रिसीजन को बताता है। अब यहाँ पे देखिए जो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर होता है ओडिसी क्लासिकल डांस का, वो सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी जो प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है जिसे इमोशनल एक्सप्रेशन, जिसको रास भी बोलते हैं, उसका डिज़ायर जो है उसे वहाँ पे इंश्योर किया जाता है। ये परफॉर्मेंस जो है इसकी शुरुआत मंगल आचरण से होती है। परफॉर्मेंस से पहले क्या होगा? मंगल आचरण। क्या होता है मंगल आचरण? यहाँ पे जो डांसर्स हैं वो जैसे ही स्टेज पे एंटर करेंगे तो उनके पास फ्लावर्स होते हैं, और फिर वो फ्लावर्स जो धरती माँ है, अर्थ है, उसे ऑफर करते हैं। इसको बोलते हैं मंगल आचरण। यहाँ से डांस की शुरुआत होती है। इसके साथ फिर यहाँ पे सैल्यूटेशन होती है गॉड को, गुरु को, ऑडियंस को। पहले भगवान के आगे माथा टेका जाता है, गुरु के आगे माथा टेका जाता है, फिर ऑडियंस के आगे माथा टेका जाता है। यहाँ पर एक आता है बातू या बेसिक डांस। इसमें फंडामेंटल नृत्य टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है जो कि डुअलिटी बताता है मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी की। ये डांस बातू या बेसिक डांस, इसको बातुकेश्वर भैरव या शिव भगवान, मतलब इन्हीं का एक रूप है बातुकेश्वर भैरव, तो इनकी प्रेज में परफॉर्म किया जाता है। तो बातू डांस, इसको बेसिक डांस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये डुअलिटी, यानी कि ये मैस्कुलिन पावर को भी बता रहा है, फेमिनाइन पावर को भी बता रहा है। पल्लवी जी से ऑर्नामेंटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटेशन होती है म्यूजिक और मूवमेंट्स की। ये जो डांस है इसको इंट्रिकेट पैटर्न्स में बिल्ड किया गया है जो कि जो ताल का स्ट्रक्चर होता है उसके साथ रिदमिक वेरिएशंस को ये हाईलाइट करता है। अभिनय, जिनको इमोटिव स्टोरी टेलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे जो डांसर्स हैं वो कुछ कॉम्पोजिशन जयदेवा, उपेंद्र भांजा और गोपाल कृष्णा, इनकी कॉम्पोजिशंस में परफॉर्म करते हैं। फिर आता है मोक्ष या लिबरेशन। ये कंक्लूडिंग आइटम होता है, यानी जो एंड वाला जो डांस है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष या लिबरेशन। यहाँ पर मल्टीपल पल्लवी सेक्शंस और अभिनय बेस्ड आइटम्स होती हैं जो हमने पहले डिस्कस करी। म्यूजिक एंड कॉस्ट्यूम की बात करें तो जो ओडिसी ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें एक पखवाज प्लेयर होता है जो कि मुख्यतः गुरु के द्वारा प्ले किया जाता है। फिर एक सिंगर होता है, फ्लूटिस्ट होते हैं, और सितार और वायलिन प्लेयर होते हैं। इसके साथ साथ एक मंजीरा प्लेयर भी होता है। ओडिसी डांसर्स जो हैं वो देवदासी या महारीस की जो ट्रेडिशन है, मैंने आपको बताया महारीस जो ट्रेडिशनल टेम्पल में इस डांस को किया करते थे। तो जो आज के भी ओडिसी डांसर्स हैं वो देवदासी और जो महारीस का ट्रेडिशन है उसको कैरी करते हैं, जिसका एम है डांस के माध्यम से लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति करना, और ये रीअफर्म करता है इस आर्ट का स्पिरिचुअल कनेक्शन। फेमस प्रोपोनेंट्स यानी फेमस लोग जो ओडिसी डांस के लिए जाने जाते हैं उनमें से एक आते हैं गुरु पंकज चरण दास जी, फिर आते हैं गुरु केलू चरण मोहापात्रा जी, और उसके बाद आते हैं सोनल मान सिंह। वैसे तो और भी बहुत हैं लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ओडिसी डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। ये फेमस प्रोपोनेंट्स हैं। इनसे सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। गुरु पंकज चरण दास जी, गुरु केलू चरण मोहापात्रा और सोनल मान सिंह जी। ये इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, ट्राइब्स और फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया को कवर किया है। इन तीनों को अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया और डांसेज ऑफ इंडिया, और इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आप इन्हें जरूर चेक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, निकलोजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।